हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेफ्टी साइन सिंबल्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि सेफ्टी साइन बोर्ड जो हम हमारे वर्क प्लेस में इस्तेमाल करते हैं तो उसका मेनली पर्पस क्या होता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि जब भी हम किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं या फिर किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पर हमें सेफ्टी साइन बोर्ड का जो है वो इस्तेमाल करना होता है। और अगर हम एक सेफ्टी प्रोफेशनल हैं तो हमें सेफ्टी साइन बोर्ड के बारे में तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि सेफ्टी साइन बोर्ड के बगैर सेफ्टी पर्सन जो है वो काम कर ही नहीं सकता है। यानी कि जहाँ पर सेफ्टी डिपार्टमेंट है वहाँ पर सेफ्टी साइन बोर्ड होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि सेफ्टी साइन बोर्ड के तहत ही हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि हमारा कहना क्या है। तो चलिए अब जानते हैं कि सेफ्टी साइन सिंबल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो सेफ्टी साइंस के ऐसे बहुत सारे जो है वो टाइप्स अवेलेबल है, लेकिन उसमें से कुछ जो सेफ्टी साइंस है वो काफ़ी मैंडेटरी होते हैं। तो ऐसे ही कुछ जो रेगुलेटरी साइन बोर्ड्स जो हम हमारे साइट पर इस्तेमाल करते हैं उसको इस तरीके से डिवाइडेड किया गया है। तो सबसे पहला है प्रोहिबिशन साइन सिंबल, फिर उसके बाद है मैंडेटरी साइन सिंबल, फिर उसके बाद है वार्निंग साइन सिंबल, फिर उसके बाद है इमरजेंसी साइन सिंबल, फिर उसके बाद है फायर सेफ्टी साइन सिंबल और फिर उसके बाद है डेंजर साइन सिंबल। तो इस तरीके से ये जो सेफ्टी साइंस है इसको डिवाइडेड किया गया है। तो चलिए अब जानते हैं इसको थोड़ा डिटेल्स में कि इनका क्या पर्पस होता है और ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोहिबिशन साइन सिंबल के बारे में। तो प्रोहिबिशन जो साइन है वो इंडिकेट करता है एक्शन हो या फिर बिहेवियर हो जिसको हमें परमिशन हमारे वर्क प्लेस में नहीं देनी है उसके बारे में। तो ये जो प्रोहिबिशन साइन है इसको हम शो करते हैं रेड सर्कल से, और इस रेड सर्कल के अंदर एक ब्लैक आइकॉन होता है जो हमें कुछ एक्शन दिखाता है। तो इस एक्शन को हमें निगेटिव बताना होता है कि वो एक्शन नहीं करनी है, इसलिए हम उसके ऊपर एक रेड स्लैश जो है वो उसके ऊपर ऐसे खींचते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। और इसके अंदर अगर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है तो हम वो ब्लैक कलर से लिखते हैं और इसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का होता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि पहला जो साइन है वो है नो एडमिटेंस, फिर उसके बाद है नो स्मोकिंग, फिर उसके बाद है नो डर्टी क्लोथेस। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोहिबिशन जो साइंस है वो हम कैसे बना सकते हैं। चलिए अब जानते हैं मैंडेटरी साइन सिंबल के बारे में। तो मैंडेटरी साइन सिंबल जो होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देना हो, यानी कि पर्टिकुलरली कोई भी चीज़ अगर करनी हो और वो करना बहुत ही ज़रूरी हो तो ये मैंडेटरी साइन बोर्ड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोई भी जो एक्शन है वो हम उस साइन के ज़रिए हम बता सकते हैं कि ये एक्शन आपको वहाँ पर करनी है। मैंडेटरी साइन सिंबल में हम ब्लू सर्कल का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर व्हाइट आइकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हमें यहाँ पर किसी टेक्स्ट का अगर इस्तेमाल करना है, यानी कि कोई चीज़ अगर लिखनी है तो हम वो ब्लैक कलर से लिखते हैं और उसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का होता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि पहला जो साइन है वो इंडिकेट करता है कीप क्लियर को, फिर उसके बाद का सेकंड जो साइन है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हेड प्रोटेक्शन जो है वो पहनना बहुत ही ज़रूरी है, और फिर उसके बाद का थर्ड जो साइन है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ग्लोव्स का इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से हम मैंडेटरी साइन बोर्ड जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि वार्निंग साइन सिंबल का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। तो वार्निंग साइन का जो सिंबल है वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें किसी चीज़ को वार्न करना है, यानी कि किसी हज़ार्ड्स को हो या फिर किसी कंडीशन को अगर हमें वार्न करना है तो उस चीज़ के लिए हम वार्निंग साइन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो वार्निंग सेफ्टी साइन है इसमें ब्लैक ट्रायंगल का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें येलो बैकग्राउंड होता है और आइकॉन जो है वो ब्लैक टेक्स्ट का इस्तेमाल करके वहाँ पर बनाया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि पहला जो सेफ्टी साइन है वो इंडिकेट करता है डेंजर हाई वोल्टेज को, फिर उसके बाद का सेकंड जो सेफ्टी साइन है वो इंडिकेट कर रहा है डेंजर माइंड योर हेड, यानी कि आपका सर जो है आपको यहाँ पर लगने का खतरा है। और फिर उसके बाद का थर्ड जो सेफ्टी साइन है वो इंडिकेट कर रहा है डेंजर फोर्कलिफ्ट इन ऑपरेशन, यानी कि यहाँ पर डेंजर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर फोर्कलिफ्ट का जो है वो ऑपरेशन चालू है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि वार्निंग साइन जो है वो हम किस तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इमरजेंसी साइन सिंबल के बारे में। तो इमरजेंसी साइन का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर हमें कोई भी इमरजेंसी फैसिलिटी हो, उसका लोकेशन बताना हो या फिर उसका डायरेक्शन अगर बताना हो तो उसके लिए हम सेफ्टी साइन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं।
इस सेफ्टी साइन में वाइट सिंबल या फिर टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन कलर का होता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि पहला जो सेफ्टी साइन है वो इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट एड स्टेशन के बारे में, यानी कि ये जो सिंबल हम जहाँ पर भी लगाएंगे वहाँ पर फर्स्ट एड स्टेशन अवेलेबल है, ये इंडिकेट करता है। फिर उसके बाद का सेकंड जो सेफ्टी साइन है वो है इमरजेंसी फ़ोन के बारे में, यानी कि जहाँ पर भी इमरजेंसी फ़ोन है वहाँ पर हमें ये सिंबल का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद का थर्ड जो सेफ्टी साइन है वो है इमरजेंसी एग्जिट, यानी कि ये जो डायरेक्शन जहाँ पर बता रहा है वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि इमरजेंसी साइन जो है वो हम कैसे बना सकते हैं। चलिए अब जानते हैं फायर सेफ्टी साइन सिंबल के बारे में। तो फायर सेफ्टी साइन जो है इसका हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम ये एडवाइस कर सके कि फायर अलार्म सिस्टम जो है उसका लोकेशन कहाँ पर है या फिर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का लोकेशन कहाँ पर है। तो इस चीज़ को एडवाइस करने के लिए हम फायर सेफ्टी साइन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम फायर सेफ्टी सिंबल बनाते हैं तो उसमें हमें वाइट सिंबल या फिर टेक्स्ट का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें हमें रेड बैकग्राउंड का इस्तेमाल करना होता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि पहला जो सेफ्टी साइन है वो है फायर अलार्म कॉल पॉइंट। फिर उसके बाद का सेकंड जो सेफ्टी साइन है वो है फायर होज रील। फिर उसके बाद का थर्ड जो सेफ्टी साइन है वो है फायर एक्सटिंग्विशर। और फिर उसके बाद का फोर्थ जो सेफ्टी साइन है वो है फायर फोन, यानी कि जहाँ पर भी हमें होज रील हो या फिर फायर एक्सटिंग्विशर हो इसके बारे में अगर एडवाइस करनी है तो इस सेफ्टी साइन बोर्ड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं डेंजर साइन सिंबल के बारे में। तो डेंजर जो साइन है उसका हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम किसी भी हज़ार्ड हो या फिर कंडीशन हो या फिर सिचुएशन हो उसको कम्युनिकेट कर सके जो लाइफ थ्रेटनिंग बन सकता है। यानी कि कोई भी ऐसा हज़ार्ड हो या फिर कंडीशन हो या फिर सिचुएशन हो जो लाइफ को थ्रेट कर सकती है, तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसे कंडीशन को, ऐसे हज़ार्ड को अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हम डेंजर साइन का इस्तेमाल करते हैं। ये जब साइन हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें डेंजर वर्ड का इस्तेमाल करना होता है। और ये जो डेंजर वर्ड है ये एक रेड ओवल में होता है या फिर ब्लैक रेक्टेंगल में होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। इस डेंजर साइन में हमें ब्लैक टेक्स्ट का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि जो भी चीज़ हमें लिखनी है वो ब्लैक में लिखनी है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट होता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर केमिकल स्टोरेज जो है डेंजर बताया गया है, यानी कि ये जो केमिकल स्टोरेज जहाँ पर किया हुआ है वो ऐसा हज़ार्ड है, ऐसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है जो डेंजर है, जो हमें बताना है, कम्युनिकेट करना है। फिर उसके बाद है डेंजर हजार्डस केमिकल्स, यानी कि हजार्डस जो केमिकल है वो यहाँ पर ऐसी हजार्ड कंडीशंस है, सिचुएशन है जो हमें कम्युनिकेट करनी है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि डेंजर साइन बोर्ड जो है वो हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा सेफ्टी साइन सिंबल के बारे में कि उसके कितने टाइप्स होते हैं और सेफ्टी साइन जो हम हमारे वर्क प्लेस में इस्तेमाल करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।